हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये दिन है जिस दिन भाभी जी जैसे शादी हुई थी ना भाई की, और आपने वीडियो देखे ही हैं। तो इस दिन भाभी जी जाने वाली थी अपने घर, मतलब यहीं से लेके जाएंगे, जैसे पग फेरा बोलते हैं ना, मिलने के लिए जाते हैं। सुबह को जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। तो वो दिन था ये जिस दिन भाभी जी जा रही थी अपने घर। और इसके बाद फिर उसके बाद आते हैं मायके वाले लेने, जो भी मतलब वादा रखते हैं वो बाद की बात होती है। लेकिन ये दूसरे या तीसरे चौथे दिन की बात है शादी से, जब मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से छोटी ये भाभी जी जिनकी शादी हुई है ये, और इनसे बड़ी भाभी जी मैं जाएंगी, और भाई जाएंगे दोनों ही, और चाचा जी। तो यहाँ से ये सब जाएंगे और 2 बच्चे जाएंगे छोटे छोटे से। तो ये जाते ही हैं। तो बस सब रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे मेहमानों में दादी जी हैं, ये रुकी हुई बुआ जी की बुआ जी, और बुआ जी रुकी हुई हैं। तो बस और तो बाकी सब मेहमान चले ही गए थे, ये रुके हुए हैं। और इन्हें भी रोका हुआ था चाची जी ने कि तब तक मतलब कथा वगैरह भी होएगी, तब तक रुक जाना। तो यहाँ पे सभी सामान जैसे लेके जाते हैं ना, तो इधर की तरफ से भी कपड़े वगैरह देते हैं, मतलब दुल्हन के मायके वालों के लिए। तो इधर से भी देते हैं और उधर से भी, तो दोनों तरफ से ही देते हैं। और ये लेना देना चलता ही रहता है, ये दोनों तरफ से ही होता है। गिफ्ट्स वगैरह सब अपनी खुशी से देते हैं, ना कि कोई ये कि दबाव में, कि कोई ले रहा दबाव में, लड़की वालों से ले रहा, या कोई ऐसे मतलब बोलते हैं कुछ ऐसे महान लोग भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो चलता ही है, मतलब गिफ्ट्स के रूप में लेते देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मांग रहा, किसी के घर कुछ है नहीं, सब कुछ है भगवान की उससे, और ना ही कोई मांगता। तो ये खुशी से लेना देना होता है, और दोनों तरफी से ही होता है। ससुराल वाले भी काफ़ी कुछ अपना ही समझ के देते हैं कि बहू है, सब कुछ देते हैं, और उधर से भी। तो ये होता है। तो यहाँ पे देखे भाभी जी ने, इन्होंने चाची जी ने कहा कि बता रही थी कि ये मतलब लगती है ननंद है। मतलब अभी जब नवी नवी होती है ना, तो उसको सभी बताने पड़ते हैं कि ये तेरी ये लगती है, वो लगती है, क्योंकि शुरू में ऐसे अपने आप से तो कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे ये चाचा जी हैं, तो ये मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ बोल रहे होंगे। और तो देखिए बस अब गाड़ी में बैठेंगे जाके और चल देंगे। और मिठाई वगैरह भी जैसे देते हैं उपहार के रूप में, तो भाजी बोलते हैं उसको, तो वे भी दी। तो देखिए यहाँ पे चल दिए हैं, और शाम को ही वापस आ जाएंगे। मतलब मिलने के लिए जाते हैं ना, तो ये रिवाज होता है शादी से 1-2 दिन बाद मिलने के लिए जाते ही हैं। और उसके बाद आते हैं लड़की के मायके वाले लेने के लिए, तो वो बाद में आते हैं। तो इस दिन तो एक ही दिन के दिन ही आते जाते हैं। तो फिर बुआ जी और को भी रोका हुआ था यहाँ पे, दादी जी को, बुआ जी को, क्योंकि कथा के लिए कथा भी होएगी इससे बाद में। जब मिलने के लिए जाते हैं उसके बाद होएगी कथा, इससे अगले दिन। तो देखिए, तो ये बड़े वाली भाभी जी हैं जो साड़ी में है। तो ये बारात में नहीं गई थी उस दिन, और बस ये अपनी मर्ज़ी से ही नहीं गई थी कि मैं बाद में चली जाऊंगी। तो फिर ये आज जा रही हैं। तो देखिए ये लोग सब चले गए, और अब मैं जाऊंगी अपनी चाची जी की तरफ। दूसरी वाली चाची जी हैं जो मेरी चाची जी हैं। तो देखिए यहाँ इन्होंने कुछ दाल वगैरह है ये तो फैला रखी। और देखिए शिवांश उसमें इधर उधर घूमता ही रहता है। जब ये बोल रहा था कि इस वाली नानी जी का इन्होंने सबका पता है, उस वाली नानी जी का जाओ, उस वाली नानी जी का जाओ, तो इनकी यहाँ सब नानी लगती हैं। तो ये यहाँ पे आ गया और उछल कूद करने लगते हैं आते सार। और ये मेरी चाची जी हैं, और ये जो हैं ये बुआ जी हैं, जो दादी जी उनकी जहाँ शादी थी ना, उनके यहीं पे से वो बांटने के लिए आ रही हैं। भल्ले वगैरह नहीं बनते शादी में, हमारे यहाँ भल्ले बनते हैं। और यहाँ का तो मुझे अभी पता नहीं कि शादी में बनते हैं, क्योंकि मेरे से बाद अभी किसी की शादी भी नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं पता यहाँ के बारे में। और हमारे वहाँ जब शादी होती है ना, तो उसमें वो बनाते हैं, भल्ले बोलते हैं, दाल के बनाते हैं। और एक तरी वाला खट्टा मीठा पानी सा होता है, उसमें छोंक के रखते हैं। और ये भल्ले तो बनाए जाते हैं शादी से पहले, लेकिन इसको कवर कर देते हैं किसी बर्तन में। तो फिर इनको जब शादी हो जाती है ना,
तो फिर जब दुल्हन आती है उससे अगले दिन खुलवाते हैं, या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। अगर लड़की की शादी होती है तो उस पे भी जब वो अपने ससुराल से आती है तब उससे खुलवाते हैं, तब इसको जाके बांटते हैं पूरे परिवार में, फिर इसको खाते हैं। ये एक चटपटा सा तरी वाला चाट से टाइप का होता है, और जिनके यहाँ बनता होगा शादी में उन्हें तो खैर पता ही होगा। इसमें चने की दाल का जो पीस के उसके वे जैसे उन्हें उतनी एक मोटी सी गोल गोल से, जैसे क्या बताऊँ मैं, तो वैसे मतलब जैसे बिस्किट की टाइप के बना देते हैं दाल के, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ का देखिए चाची जी के ये घेर का है बाहर की साइड का। तो देखिए फिर ये वीडियो है नेक्स्ट डे, अगले दिन का। तो यहाँ पे कथा थी, जैसे शादी की कथा करवाते हैं ना, और शादी की कथा थी। शादी के बाद हमारे यहाँ कथा करवाते हैं, और सभी जगह करवाते हैं वैसे तो। शादी के जैसे कभी कोई घर मकान बनते हैं तब भी करवाते हैं कथा या हवन, और शादी के बाद भी। तो ये शुभ होता ही है, तो सुख शांति के लिए करवाते हैं। तो यहाँ पे कथा थी इस दिन, और यहाँ पे हम बैठे हैं सभी रूम में, और ये मेरी दीदी आई हुई हैं। तो ये है चाचा जी की लड़की। तो देखिए यहाँ पे कथा होनी थी, तो इसकी तैयारी में सामान, वो क्या नाम, ये बुआ जी बैठी हैं, चाची जी, 2 बुआ जी बैठी हुई हैं, भाभी जी बैठी हैं, तो हम सब बैठे हैं। और यहाँ पे पूरी बन रही हैं। तो जब थोड़ा सा ज़्यादा सामान सा बनता है, जैसे पूरी वगैरह ज़्यादा उसमें बनती हैं, तो सब बैठे रहते हैं। और जब सब इकट्ठे होते हैं तो सोचते हैं कि सभी कर ले, और बहुत मन लगता है जब एक साथ सब बैठ के करते हैं। और हमारी बातें भी, हंसी मजाक, वैसे भी बहुत सारी बातें हो रही थी। तो यहाँ पे और श्री और शिवांश बल्कि बाद में आगे थे, ये भी इन्हें नहला तो दिया था। ये थोड़ी देर पहले तो वहीं रुक गए थे, अपनी नानी जी के पास खेल रहे थे कुछ, मैं पहले आ गई थी, और फिर ये भी यहीं पे आ गए थे। तो क्योंकि पास में ही है ना, घर ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सामने ही पड़ता है घर चाचा जी का। और वैसे तो ये मेरे साथ ही साथ जाते हैं जहाँ भी, लेकिन यहाँ से अपने आप भी आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारी चल रही थी कुछ मजाक, तो हंस रही हैं देखो भाभी जी भी, और मेरे साथ ही बात हो रही है इनकी। तो यहाँ पे मतलब सारे ही जितने भी हैं ना, सभी सारे ही हंसी मजाक वाले थे। और ये जो दादी जी बैठना, ये भी बहुत हंसाती हैं अपनी बातों से। और यहाँ मैं क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी, नहीं तो मैं ओरिजिनल आवाज़ में ही आपको सुनवाती, क्योंकि शोर हुआ रहता है। और क्योंकि बाहर ना ट्रैक्टर वगैरह जाते रहते हैं, इस पर को जो रास्ता है ना इधर बाहर की साइड, तो इसलिए फिर क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं तो मैं वैसे भी सुनवा देती। और बहुत ज़्यादा जब सारे इकट्ठे हो रहते हैं ना, तो सबका ही आवाज़ आती है, फिर वो साफ नहीं सुनाई देती, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, और यहाँ पे चाचा जी भी पूरी बातें लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पंडित जी बोल रहे हैं कि ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, वो चाची जी उनको दे रही हैं। और उधर बन रही है चूल्हे पे सब्जी, तो बुआ जी ने बना दी थी, और हाँ पूरी बन रही थी, हलवा भी बना दिया था बुआ जी ने, तो पूरी बनवा रहे थे हम। और इधर पंडित जी कर रहे हैं कथा की तैयारी। तो यहाँ पे बैठ गए हैं भैया भाभी जिनकी शादी हुई है वे, क्योंकि शादी के ही नाम की ये कथा है। और पहले जब कथा होती थी ना, तो बच्चे काफ़ी इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब तो बच्चे भी मतलब या तो स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, इतने नहीं आते, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आजकल फ़ोन जो चल गए ना, तो सब ख़त्म सा हो रहा। नहीं तो बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, हमारे टाइम में हम कथा में पहुंच जाते थे जब भी किसी के यहाँ होती थी। और यहाँ पे देखिए अब बच्चों की जगह सभी हमारी दादी जी, ताई जी, चाची जी सब ये बैठे हैं। और बैठना भी चाहिए, बड़ों को बैठना चाहिए। और चाचा जी हैं बल्कि भाई हैं, और बाकी तो बाहर ही होंगे, अब यहाँ कोई है भी नहीं। और तो मेहमान तो सब चले ही जाते हैं, खैर कथा तक तो कौन रुकता है। और यहाँ पे देखिए हवन में वो के नाम सामग्री वगैरह मंत्रों के उच्चारणों सहित डल रही है। और यहाँ पे बनाने में लगे हैं पूरी कचौरी, और मन लगता है जब सब इकट्ठे होके कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि काम के साथ साथ ये नहीं है कि बस काम ही कर रहे, बातें भी बहुत होती हैं, और हंसी मतलब हंसी मजाक वाली बातें होती हैं जिनमें मन लगता है।
बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए अब हो रही है आरती। तो आरती करने के बाद शाम वो के नाम प्रसाद वितरण होएगा। कथा हो चुकी है और आरती हो रही है। आरती के बाद तो देखिए भगवान जी को भोग लगाने के बाद अब प्रसाद वितरण हो रहा है। सबसे पहले बच्चों को दिया है, श्री को दिया है और अब दिया, क्योंकि छोटे बच्चों में यहाँ पे श्री ही थी। लड़कियों में लड़कियों देके तीनों बच्चों को दे दिया। 2-3 बच्चे थे और बच्चे तो कम ही दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि और सब स्कूल भी जा रहे होंगे। बस यही थे और इसके बाद बस खाना वगैरह खाएंगे। और यहाँ पे भाई भाभी दे रहे हैं, जैसे पानी देते हैं ना कथा के बाद, तो वो दे रहे हैं पूजा का। और पंडित जी ने भी खाना खा लिया था और पंडित जी ने खाना खा के चले गए थे, क्योंकि पंडित लोगों का तो और कहीं भी बुकिंग हो ही रहती है। तो वे जल्दी चले गए थे यहाँ का अपना काम करके। और बस अब जो घर में थे लोग वे सब खाना खाएंगे। बुआ जी हर सभी बच्चे भी हम भी सब खाना खाएंगे और कथा हुई है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं अब लूडो, सबने खाना खा लिया है। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।